हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो या फिर आप एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना ही काफ़ी नहीं होता है। क्योंकि आपको ये भी समझना होगा कि जो भी आप पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, बाद में आप कभी ना कभी तो उसको निकालोगे। उस पैसे को निकालने के समय आपको कितने % का टैक्स देना होगा, ठीक है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो है आपको कितने % का टैक्स लगता है, और साथ ही साथ कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं और कौन से कंडीशन में आपको टैक्स देने होंगे। साथ में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में घंटी का आइकन होगा उसको भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड के कितने टाइप होते हैं। तो देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड और दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। और अब इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसमें कितना % का टैक्स लगता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो, इक्विटी म्यूचुअल फंड हम लोग उसे कहते हैं जब हमारा जो पैसा है वो 65% जो है हमारे शेयर मार्केट के इक्विटी में लगता है, यानी इक्विटी शेयर के अंदर लगता है। ठीक है, तब हम लोग जो है उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। ओके, तो देखो, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर जो टैक्स लगता है ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम तक होल्ड करके रखा है। ठीक है, अगर आपने 1 साल से कम टाइम तक होल्ड किया है तो आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट आपने गेन किया है, वो प्रॉफिट जो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर काउंट किया जाएगा, जिसमें आपको जो है 15% का जो है वो टैक्स आपको देने होंगे। ठीक है, सो अगर आपने 1 साल से ज्यादा तक इसको होल्ड करके रखा है तो जो भी आपने प्रॉफिट किया है वो प्रॉफिट आपका जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर काउंट किया जाता है। और ये जो प्रॉफिट होता है ना, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, 1 लाख रुपए तक जो भी आपका प्रॉफिट गेन हुआ है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देने होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा कैपिटल गेन कर चुके हैं तो यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर आपको जो है 10% का टैक्स आपको देने होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने 1 साल से ज्यादा तक होल्ड किया है जिसमें आपका जो प्रॉफिट गेन हुआ है वो 1.5 लाख रुपए का हुआ है, यानी 1.5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 1 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 50,000 जैसे ही आपका एक्स्ट्रा होता है, उस 50,000 पर आपको जो है वो 10% का टैक्स लगेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको 5,000 का टैक्स आपको देने होंगे। उसी के साथ साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। तो देखो, डेट म्यूचुअल फंड उस फंड को कहते हैं जिसमें आपका जो पैसा है वो किसी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, या फिर आपका जो पैसा है वो किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसके अंदर आपको किस तरह से टैक्स देने होते हैं इसको समझते हैं। तो देखो, 2023 से पहले तक जो है अगर आप डेट म्यूचुअल फंड को 3 साल से ज्यादा तक होल्ड करते हो तो आपको इंडेक्सेस का यहाँ पर फायदा मिलता था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, डेट फंड को जो है अब इक्विटी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। सो अब जो भी डेट फंड के अंदर से गेन होता है वो आपके इनकम स्लैब के हिसाब से जो है डिसाइड किया जाएगा और आपको जो है वहां पर टैक्स देने होंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स देने होंगे, चाहे वो 5% हो सकता है, चाहे वो 20% हो सकता है, चाहे वो 30% हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो डेट म्यूचुअल फंड के अंदर से खत्म कर दिया गया है। सो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने डेट म्यूचुअल फंड से आपने 50,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है, राइट, और आप जो है वहां पर 30% के टैक्स स्लैब के अंदर हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो 15,000 रुपए का टैक्स देना होगा 30% के हिसाब से। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है एसआईपी करने वालों को। तो अगर आपने हर महीने एसआईपी डाली है और हर एक इंस्टॉलमेंट का जो होल्डिंग पीरियड है वो अलग अलग गिना जाएगा, मतलब कहने का ये है कि जनवरी वाला एसआईपी जो है जनवरी के 1 साल के बाद बेचते हैं तो वो जो होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आता है। लेकिन यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी आपने दिसंबर में एसआईपी वगैरह ओपन किया होगा, ठीक है, और आप जनवरी के अंदर बेच देते हो तो यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर काउंट होगा और यहाँ पर आपको 15% का जो है वो टैक्स आपको देने होंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं बोनस टिप्स की। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको जो है वो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना है ताकि आपका जो 1 लाख रुपए तक जो कैपिटल गेन है वो आपको नहीं लगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप जो है टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आप हर साल जो है 1 लाख रुपए का जो गेन है उसको निकाल सकते हो, जिसमें आपको जो है वो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और आपको जो है पैसे भी मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको जो है टैक्स नहीं देना पड़े तो आप जो है वो बोनस
फेमस टिप्स पर ध्यान दे सकते हो जिससे कि आपको फायदा हो पाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है टैक्स जो है आपको लगता है म्यूचुअल फंड के अंदर, एसआईपी के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।